हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है सृष्टि आयुष के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर। मैंने आज तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया उनकी फैमिली के ऊपर। मतलब ऐसा क्या, कोई भी वीडियो नहीं बनाया मैंने उनकी फैमिली के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इस फैमिली में मुझे कोई वीडियोस बनाना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब ये है ट्रेंडिंग चीज़ें, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, जो भी बहुत सारा गंदा चीज दिख रहा हो या कोई उथल पुथल हो या बहुत अच्छा दिख रहा हो, उस पर रिएक्शन देना। मैंने ऐसी कोई भी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उनकी फैमिली के ऊपर ऐसा कुछ वीडियोस बनाना चाहिए। लेकिन आज जो चीज़ें हुई हैं ना, उसे देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और बहुत ज़्यादा ये लगा कि नहीं, मुझे एक वीडियोस तो बनाना चाहिए। क्योंकि भाई रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के घर में जा करके बेफालतू में, जो भी फैमिली स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, हम उस पर जा करके बेफालतू के अपने ओपिनियन दें या बेफालतू का हम कोई मुद्दा क्रिएट कर दें जो फैमिली में दिख भी नहीं रहा होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ नोटिस करें कि यार उनके बाल ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए, या उन्होंने आज दाल रोटी क्यों खा ली, या उन्होंने आज सब्जी रोटी खा ली। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी, आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं शायद रोज़ बोलती हूँ कि मैंने एक कंट्रोवर्सी जो इतनी गंदी लेवल की चल रही थी, कहीं ना कहीं मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। और मैं इतना अगर सोचती कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, और सच में मेरे व्यूज़ बहुत आ रहे थे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे, लेकिन मैंने उस चीज़ को क्यों रोक दिया था बीच में? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा इसमें मुद्दा क्रिएट हो। और वो, मैं ऐसी ही चीज़ों को सामने लाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई रहता होता है, या कोई गंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, या गंदगी बहुत ज़्यादा फैली होती है। मेरे रिएक्शन चैनल सिर्फ उसी पे होते हैं। मेरी ऐसी कोई नहीं है कि अब जरा जरा सी बात को हम नोटिस कर ले फिर फालतू की और ले करके हम उसको गंदा बोल दें। ये तो रिएक्शन चैनल वालों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा कि सृष्टि दीदी के ऊपर जिसने ये रिएक्शन चैनल बनाया था, जिसने ये रिएक्शन वीडियो बनाया था, बहुत गंदा बनाया था सच में। अभी तक तो मैंने उसके समय से सोचा चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन इतना भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगी। कोई ना कोई आपके ऊपर एक्शन जरूर लेगा। तो आप अगर सुन रही है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ बनाओ कि लोगों को भी अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ होती है, कभी कभी दिख जाती है कि ये इंसान हाँ बहुत गलत है, तो हमें उसमें बोलना जरूरी रहता है। लेकिन बेफालतू की चीज़ों को हमें लेकर के नहीं बोलना चाहिए। और सृष्टि आयुष ने, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गलत, अरे जो बुलाएगा उनका नेचर है कि भाई उनकी सबसे जमती है, उनकी सबसे जमती है, तो वो सब जगह फुदकती रहती हैं। जो फुदकने वाली बात है ना, कि वो सब जगह फुदकती रहती हैं, तो उनकी सबसे जमती है। शायद किसी से अनबन नहीं होती, अगर होती होगी तो अपने उसमें रखती हैं। अभी तक उनसे हमें लग रहा है किसी की कंट्रोवर्सी ऐसी हुई नहीं है। ऐसी कंट्रोवर्सी किसी से नहीं हुई कि बहुत गंदे तरीके से उनकी कंट्रोवर्सी किसी के साथ हो, किसी की और बहुत ज़्यादा वो किसी मैटर में फंसी हो जो उन पर ट्रोल किया जाए। रही बात उनकी जो सासू माँ जब खत्म हुई थी, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत दिन तक ड्रामा करती रही थी सासू माँ। यार, जब अपने माँ बाप छूट जाते हैं ना, और वो चाहे सासू माँ हो, चाहे वो ससुर जी हो, चाहे जेठ जेठानी जी हो, अगर किसी से हमें प्यार मिलता है अपने माँ बाप से बढ़कर, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहू हो तो तुम उनके ऊपर हमेशा गुस्सा ही निकालती रहोगी। जब तुम्हें वहाँ से प्यार दुगना मिल रहा है अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप से, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे। तो शायद ये सृष्टि जी को यही लगा कि भाई हमारी सासू माँ हमारे माँ से बढ़ के थी, तो उन्हें इतना बुरा लग रहा होगा, ताकि तभी वो जा करके ये इतने वीडियोस बनाती थी। और उनका ये काम था, एक्चुअली उनके वीडियो बनते हैं। जो अब हमारा काम है वीडियोस बनाना, या उनका काम है कुछ और करना, तो भाई जो काम है ना, तो वो इंसान करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल से डेली ब्लॉग डालता हो या घर से डेली डाल, क्योंकि उनका वो एक काम है, एक उनकी रोजी रोटी है, सही पूछो तो उन्होंने अगर वीडियोस बनाई तो वो लोगों को, अरे बहुत दिन तक कंटेंट कंटेंट, अरे जब कंटेंट है उनके घर में वो चीज़ और वो वीडियो बनाते हैं, उस पे उसमें गलत क्या है भाई? कि हम वीडियोस क्यों नहीं बनाएंगे? इसमें हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई चीज़ गलत होगी। रही बात उनके बेटों की, बच्चों की, तो वो भी यूट्यूब पे हैं और उन्होंने सच में ये चीज़ें बहुत सफ़र की है। जो बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट रीड किए कि भाई वो जा करके बोलती थी कि मेरे पिताजी जो दरोगा थे और मैं बहुत पैसे वाली थी, फिर उन्होंने जोश टॉक में बोल दिया कि मैं बहुत गरीब थी और मेरे हस्बैंड डेथ हो गई, मैं दर दर की भटकी। यार, कोई भी मैके वाला कितना भी अमीर हो, लेकिन जब हस्बैंड नहीं रहता ना, तो उस इंसान से पूछो कि क्या गुजरती है हर टाइम। चाहे जितना मैके वाला पैसे वाला हो या धनी हो या कुछ भी हो, लेकिन जो हस्बैंड की कमी होती है ना, वो होता है। और फिर उन्होंने
जितनी जिल्लत झेली ना जब हस्बैंड नहीं रहता, जैसे उससे पूछो कि कोई पैसा ऐसा मायने नहीं रखता है, ना ही कोई चीज़ें मायने रखती हैं। अपनी खुद की लाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे मायने रखते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें जी थी, ज़िंदगी जी थी, वो जाके उन्होंने वो शेयर करी। और शायद आपको भी जो स्टॉक में बुलाया जाए, जो लोग कमेंट करते हैं इस तरीके से, जो लोग इतना गंदा बोलते हैं, उनको बुलाया जाए तो क्या आप वहाँ पे रामायण पढ़ के सुनाओगे? सिर्फ अपनी हैप्पी लाइफ बताओगे या वो भी नहीं बताओगे? अरे इंसान अपनी जो जो जर्नी वहाँ पे सिर्फ शेयर करता है, जो स्टॉक में जो जो जर्नी होती है ना, वो शेयर करता है कि मैंने ये जो स्ट्रगल किया, ये मैंने ये खुशियाँ करी, वो चीज़ें उन्होंने बताया। तो ये है जो स्टॉक है। रही बात उनके बच्चों की और उनके हस्बैंड की, उनके हस्बैंड उनकी लाइफ में आए, तब से उनको खुशियाँ मिली और तब से उन्होंने ये यूट्यूब जर्नी चालू की। यूट्यूब पे खैर मुझे उनकी उसमें फैमिली में कोई गंदगी नहीं दिखती, बच्चे भी यूट्यूब में हैं, इतने बड़े बच्चे जब अपने पिताजी को एक्सेप्ट कर लिया और पिताजी में ऐसी कमियां दिखाई नहीं देती। और खैर मुझे नहीं लगता एक इंसान हंसाता है वीडियोस में आकर के, अगर ऐसी फनी टाइप की बातें करता है या जो भी करता है, उससे ये थोड़ी ना साबित हो जाता है कि वो इंसान जो वो रियल है वो चीज़ें दिखाता है। तो इसमें गलत क्या है भाई? इतना क्या रिएक्ट करने वाली बातें हैं कि भाई इतनी ज़्यादा गंदी उनकी फैमिली के बारे में बोलो, या जो हाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो गंदा दिखाई दे रहे हैं या बहुत गंदगी फैला रहे हैं, तो हमारा रिएक्ट बनता है, वो भी हमें बहुत काम तरीके से, बहुत ही स्मूथली तरीके से हमारा ये फर्ज बनता है एज द रिएक्शन चैनल कि हम उनको समझा सकते हैं। और मेरे ऐसे ही वीडियोस आते हैं कि हर किसी को मुझे समझाना रहता है कि भाई इंसान समझ जाए। जब हम 4-5 वीडियो बना लेते हैं, 2-3 वीडियो बना लेते हैं किसी को समझाने के प्रति में, तब जाकर के हम उसको ऐसे मतलब कड़क दिमाग से बोलते हैं लैंग्वेज में कि भाई अब तो तुम सुधर जाओ, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें समझाया, तुम्हारी गंदगी जो है बंद नहीं हो रही। मेरी जो रिएक्शन चैनल होते हैं ना, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। वो अपनी जो अंदर की अंदरूनी चीज़ें निकालते हैं ना, उन्हें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी क्रिएटर की उसमें अगर कोई भी चीज़ें दिखाई दे रही सही है तो उसको भी बोलना चाहिए, और अगर गलत दिखाई दे रही तो उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से उसे बोलना चाहिए, ना कि हमें अपने की पर्सनल दुश्मनी निकाल लेनी चाहिए। तो मुझे सृष्टि दीदी की उसमें दिखाई भी नहीं देता ऐसा कुछ भी। हाँ, उनकी चुलबुली फैमिली है, उनकी चुलबुली नेचर है, वो जिस तरीके से दिखाती हैं, और बहुत एक समझदार लेडी है, हमें तो लग रहा बहुत समझदार लेडी हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। हमारे यहाँ पे किसी क्रिएटर से दुश्मनी नहीं है, ना तो हमारा किसी ने मतलब ऐसा कुछ लिया या दिया या मुझे धमकी दी या मुझे किसी ने किया। मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैंने कामनी और निक्कू की इतनी भयंकर जब कंट्रोवर्सी चली थी, तो मैंने किस तरह से उसको मतलब यहाँ तक कि वीडियोस आने भी थे, बहुत कुछ होना था उनकी कि भाई सफाई पे सफाई एक दूसरे की वो दे रहे थे और वीडियोस भी बन रहे थे। कंट्रोवर्सी शायद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, आप लोगों ने देखा था ढंग से। तब मैंने जाकर के बीच में ये कंट्रोवर्सी रोक दी थी और बोल दिया था सीधे कि इसमें ब्लॉग हम लोग नहीं बनाएंगे, और हम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और शायद मैंने तब से 1-2 वीडियोस ऐसे और वो भी अच्छे तरीके से बनाए होंगे, अच्छी खुशियों वाले। मैंने उस फैमिली को बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब वो इतनी अच्छे से फैमिली चल रही तो हमें उस पर वीडियोस बनाना चाहिए, किसी मुद्दे को और हवा देना चाहिए या बेफालतू का उसे हमें लंबा खींचना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टि दीदी और आयुष भैया इतने भाई गलत हैं, कहीं से मुझे नहीं लगता। हाँ, फनी टाइप के अगर वीडियोस नहीं होंगे, वीडियोस में कुछ क्वालिटी नहीं होगी, वीडियोस में कुछ अच्छा दिखाया नहीं जाएगा, तो कैसे आप लोग देखोगे, कैसे आप लोगों देखोगे, कैसे उस चीज़ को। हमें लग रहा है जो इंसान अपने घर में अच्छे से रह रहा है, हंसी खुशी दिखाई दे रहा है, अगर कहते हैं ना कि मायूस इंसान हस्बैंड बैठा रहता है तो कहते हैं कि हस्बैंड तो बोलता ही नहीं है, बिल्कुल मायूस बैठा रहता है, ऐसा ही करता है। अगर कोई हस्बैंड किसी के हंसी मजाक करते हैं तो उसमें भी रिएक्शन चैनल वाले बहुत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद रिएक्शन चैनल वाले ना जानबूझ करके, कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो क्रिएटरों को बीच में लाते हैं और इतना गंदा बोल देते हैं। तो आज सृष्टि दीदी ने जो अपने बेटे से बोला कि भाई माफ़ी मांगो, ये करो, तो उनकी यही देखो कि बड़प्पन है, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि भाई हमारे परिवार में इतनी गंदगी बेफालतू की चीज़ें बोलो। एक इंसान बच्चे जब देख रहा है कि हमारी माँ ने कितना दुख झेला है, कितनी बड़ी स्ट्रगल कर करके यहाँ तक पहुँची है, और मेरे पापा जो हैं वो हमारी माँ के फेस पे स्माइल लेकर के आए हैं, हमारी माँ को इतना कुछ समझा है, हमारी माँ के लिए, हम लोगों के लिए एक छत दी, हमारा नाम दिया, हमारा सब कुछ दिया। तो एक बच्चे को तो बुरा लगेगा जब कोई अगर उस किसी के बारे में बोलेगा कि इसके हस्बैंड तो इरिटेटिंग है या ये जो भी हैं। क्यों इरिटेटिंग है? क्या आपके हस्बैंड या मेरे हस्बैंड घर में ऐसा कुछ भी नहीं करते? अगर ब्लॉग में डेली पर्टिकुलर दिखाया जाए तो कोई भी नोटिस करेगा। हमारे भी हस्बैंड को, हमारे भी अपने अंदर भी झाँको कि कभी कभी होते हैं वीडियोज़ जिसके बनते हैं उसमें तो हम देख लेते हैं हर चीज़, बट आपके घर में तो कोई नहीं देख रहा है ना।
तो उतना बोलो, लिमिट में बोलो। लिमिट क्रॉस करना बहुत बुरी बात है। और रिएक्शन चैनल वालों को तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिएक्शन वाले चैनल वालों का जो काम होता है उन्हें वही करना चाहिए। ज़्यादा किसी की फैमिली में जा कर के इंटरफेयर करना ये भी बहुत गलत बात होती है। हाँ, जो अगर अपनी फैमिली की खुद आकर के सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ा रहा, उसमें हमारा बोलना तो राइट बनता है, क्योंकि हम आपके ब्लॉग के थ्रू देख रहे हैं, आपके ब्लॉग के थ्रू ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें दिखाई। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी फैमिली का ड्रामा दिखा देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में गलत दिखा देते हैं, अपनी फैमिली को बदनाम करते हैं। तो हमारा वहाँ पे बोलना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि भाई आप लेकर के आओ। लेकिन जो इंसान अपने घर के कोई नहीं दिखाता, तो उसमें हमारा बोलना राइट नहीं बनता है, और हमारा बोलना भी सही नहीं है, और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। तो हमारा रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमें समझाना, और हमें जो चीज़ अच्छी लगे बुरी लगे उस पर हमें रिएक्ट करना, ना कि हम किसी की फैमिली में इंटरफेयर इतना ज़्यादा कर दें कि वो लोग इतना परेशान हो जाए। भाई उनका वीडियो बनाना काम है, तो हर चीज़ का वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एक हैबिट सी पड़ जाती है, शायद ब्लॉगरों की एक हैबिट सी पड़ जाती है कि हमें ये ब्लॉग बनाना, तो हर टाइम उन्हें कैमरा उठाना चाहिए। लोग बोलते हैं ब्लॉगर लोग कैमरा उठाते हैं, दिन भर कैमरे में रहते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ है ना वो ख़राब हो जाती है। अब कैसे क्या होता है वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो जो काम करने लग जाता है ना, उसमें उसका एक 100% देना सही रहता है, और वो उसमें रहता है। तो आई वो वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।